कैन सी कि एक कर्कबोर्ड बैकग्राउंड, 2 कर्क स्टिक पेपर पीएनजी एंड एक कैरेक्टर को ऐड करके रखा हूँ। अब नाम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये सीखने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा कि इस कैरेक्टर को पहले इधर हाइड कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे एक की फ्रेम दे दूंगा एंड अब इस पार्ट पे आके इस कैरेक्टर को शिफ्ट करके मिडल पार्ट में कर लेता हूँ। अब प्ले करके चेक कर लूंगा कि कैरेक्टर अच्छे से मूव हो रहा है या नहीं। तो ऑफ कोर्स बढ़िया लग रहा है। अब इतना हो जाए तो टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट ऐड हो गया है। अब इसको थोड़ा आगे करता हूँ और जहाँ पे एक कैरेक्टर आके रुकेगा वहाँ तक इन टेक्स्ट के टाइमलाइन को एडजस्ट कर लूँगा लाइक दिस। अब जो न्यूमेरिक टेक्स्ट ऐड किया हूँ उस पर टैप करके एंड अब इसको थोड़ा आगे करता हूँ और यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। अब ये आगे वाला पार्ट में नंबर चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे 991 टाइप कर दूंगा। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके 1000 तक कर देता हूँ। तुम चाहो तो जितना चाहो रख सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब से नंबर काउंट को डाउनलोड कर लेना। सो या टेक्स्ट का काम फिनिश होती है। अब इसमें मैं एक एरो ऐड कर देता हूँ। सो टेक्स्ट में जाके इसको साइड करूँगा तो ड्रॉ ऑप्शन मिलेगी। सो क्लिक करता हूँ इस पर और फिर मैं फटाफट से एक एरो को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब एनिमेशन में जाके वाइप लेफ्ट को ले लेता हूँ। सो एक बार मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। अभी तुम्हें बेकार लग रहा होगा बट अब देखना जादू। सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जब एक्सपोर्ट हो जाए तो अगेन उसी वीडियो को ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वीडियो ऐड हो गया है। अब सिंपली की फ्रेम का हेल्प लेंगे। सो थोड़ा आगे करके जहाँ पे एक कैरेक्टर स्टॉप होने वाला होगा वहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। अगेन थोड़ा आगे करता हूँ और फिर इस पार्ट पे वीडियो को जूम कर दूंगा दोनों हाथों से, कुछ इस तरीके से। अगेन अब थोड़ा आगे करके ये देखूंगा कि एरो किधर से स्टार्ट हो रहा है। सो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा एंड फिर इस पार्ट पे वीडियो को जूम कर लेता हूँ एंड फाइनली हमारा काम हो जाता है। अब एक शेडो पीएनजी को ऊपर से ऐड कर देता हूँ ताकि एक रियलिस्टिक लुक बन जाए। सो फाइनली हमारा सबसे हॉटेस्ट एनिमेशन रेडी है। सो अब यहाँ पे हम ब्रेन ओपन एनिमेशन बनाएंगे। तो जहाँ पे आइज ऊपर जा रहा है उधर से ही हमें ब्रेन को ओपन करना है। तो आगे का स्टेप करने से पहले हमें पिक्सल लैब को ओपन करना है एंड यहाँ पे छोटा सा काम है उसको कर लेते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड फिर सर्कल पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ एंड जो शेप है वो ए वाला लेंगे। अब इतना कर लो तो नीचे से कलर में जाके मैं येलो कलर को ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है ये वाला सही रहेगा एंड उसके बाद इसको डन करना है एंड फिर इधर से स्क्रॉल करके ओपेसिटी के अंदर जाना है एंड इसको थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर देना है और फिर थोड़ा सा इरेज में जाके और इसका जो साइड है वो इरेज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड ओके करेंगे एंड अभी इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना है। नाउ बैक टू द कैपकट और फिर जहाँ पे आइज ऊपर जा रही है उसी जगह पे प्ले हेड को रखना है एंड कैरेक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रॉल करके मास्क के अंदर जाता हूँ एंड फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल शेप को ले लूँगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एंड फिर इसको ओके करूँगा। इतना होने के बाद इसी को डुप्लीकेट करना है यहाँ से एंड फिर इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा और फिर इसकी टाइमलाइन को स्टार्टिंग में लेके आएंगे। अब इतना कर लो तो इस पर टैप करना एंड फिर मास्क के अंदर जाना है और इसको इनवर्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी कुछ इस तरीके से तुम्हारा कैरेक्टर सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ब्रेन ओपन करेंगे तो उसके लिए आइज ऊपर जैसे गया है वहाँ पे प्ले हेड को रख लेता हूँ एंड फिर जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है उस पर टैप करूँगा एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड फिर थोड़ा सा आगे की तरफ करके इस हेड को रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये भी हमारा काम फिनिश हो गया है। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि उतना सही नहीं बना है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन को स्ट्रेच करूँगा, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा एंड अभी देख सकते हो कि हेड राइट साइड में मूव हो गया है। तो उसको एडजस्ट करना है, तो इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। अब थोड़ा आगे की तरफ अगेन करूँगा एंड फिर इस हेड को सही कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने इसको फिनिश कर लिया है। अगर मैं प्ले करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफ़ी बेटर है। अब यहाँ पे एक ओवरले पे क्लिक करके
जो अभी पिक्सेल लैब में बनाया था उसको ऐड कर लेता हूँ एंड देन इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ एंड फिर इसका जो लेयर है उसको चेंज कर लेंगे। तो मैं लेयर में जाता हूँ एंड फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेट करते हैं। इसको तुम्हें ड्रैग करके देखना है कि कहाँ पे बेटर लगेगा। तो लाइक यहाँ पे रखने से काफ़ी बेटर है। ओके सो इतना कर लो। तो थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसको। ओके सो अब इसकी टाइमलाइन को भी सेट कर लेंगे। तो अब एक काफ़ी सही एनिमेशन बन चुका है। अब इसके अंदर से जो भी PNG निकालना होगा उसको ऐड कर सकते हो। तो मैं एक करके बता देता हूँ एंड इसकी टाइमलाइन को भी सेट कर लेंगे। इतना होने के बाद इसकी लेयर को चेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ लेयर पे एंड इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर दूँगा। तो अगर इसको मैं बाहर निकालूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके सो यहाँ पे इसका लेयर चेंज करने के बाद अब इसके की फ्रेमिंग देना है। तो यहाँ पे हम की फ्रेम देंगे एंड फिर आगे की तरफ की फ्रेम देके इसको बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन बन चुकी है। अब इसके अंदर चाहो तो की फ्रेमिंग का एनिमेशन दे सकते हो ग्राफ आइकन पे क्लिक करके। तो यहाँ से मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके सो इसको और बेटर करने के लिए जो ए वाला हेड हम लोगों ने बनाया था उस पर तुम इफ़ेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ एंड जाऊँगा इफ़ेक्ट पे। अगेन वीडियो इफ़ेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड फिर डिस्टोर्शन वाला सेक्शन से यहाँ पे ए रिपल भी ले सकते हो एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाके इसको उसी पे चेंज कर देना है। तो जो ए वाला PNG है उस पर चेंज कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है। अब इसको सिंपली तुम्हें सेव कर लेना है। तो मैं वीडियो को फटाफट से सेव कर लेता हूँ। जब वीडियो फाइनल सेव हो जाए तो अब कैपकट में आना एंड उसी वीडियो को ऐड कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ओके सो अब इसमें हम जूम इन इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं 4 सेकेंड पे जाता हूँ एंड फिर यहाँ पे एक की फ्रेम दूँगा। अगेन थोड़ा सा आगे की तरफ करके इसको जूम कर लेता हूँ एंड जूम करने के साथ साथ इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है एंड हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। तो बस इस की फ्रेम के बीच में रहना है एंड यहाँ से कोई भी एक की फ्रेम एनिमेशन दे देना है। तो अभी कुछ ऐसा बन गया है। ओके सो अगर तुम मेरे से पूछोगे कि नीतीश राजपूत के वीडियो में कौन सा एडिटिंग पार्ट बेस्ट लगता है तो मैं डेफिनेटली पेपर कर्ल बोलूंगा बिकॉज एक काफी सेटिस्फाइंग इफेक्ट है। अब इसके लिए तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा एलाइट मोशन पे। तो चलो बनाते हैं फिर। ओके सो यहाँ पे एलाइट मोशन को ओपन करना है एंड फिर नीचे से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 की रेशियो लेके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब सिंपली प्लस पे क्लिक करूँगा एंड देन मीडिया पे जाऊँगा और यहाँ से एक ग्रिड बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। अब अगेन प्लस पे क्लिक करूँगा एंड देन मीडिया पे जाऊँगा और यहाँ से कुछ इमेज मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा कुछ इस तरीके से एंड इसको छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो। तो लाइक मैं इतना कर लेता हूँ एंड इतना करने के बाद यहाँ से मैं बैक करूँगा। अब इमेज वाले टाइमलाइन पे टैप करना है एंड तुम्हें जाना है इफेक्ट के अंदर एंड यहाँ से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे सर्च करूँगा पेपर कर्ल। तो यहाँ पे पेपर कर्ल इफेक्ट आ चुकी है तो इस पर क्लिक करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट लग चुकी है। अब जो कर्व हुआ है उसका एंगल को चेंज करना है। तो सिंपली एंगल पे आओ एंड इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर लेना है। इतना होने के बाद ऊपर आऊँगा एंड जो प्रोग्रेस वाला सेटिंग है इसको लाइक इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ एंड इतना करने के बाद यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दूंगा सिंपली इस पर टैप करके एंड फिर थोड़ा आगे की तरफ करके यहाँ पे वापस से इस तरीके से सेट कर लेता हूँ एंड इसको अब की बार इतना कर लेंगे। तो कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है। तो लाइक इसका जो टाइमलाइन है उसको भी सही कर लेता हूँ। तो इसको ग्रिड के बराबर कर लेता हूँ। तो अगर इसको मैं प्ले करूँ तो कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है। तो इसमें और भी काम बाकी है। तो अगेन इमेज वाले टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ, अगेन इफेक्ट पे जाऊँगा और जो हम लोगों ने इफेक्ट ऐड किया है उसी पे क्लिक करना है। अब जो सेकेंड की फ्रेम है उससे थोड़ा आगे आऊँगा, लाइक अभी 10 सेकेंड तक जाते हैं एंड फिर इसका जो प्रोग्रेस वाला सेक्शन है इसको थोड़ा अप कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड इतना करने के बाद इसके बीच में हमें एनिमेशन देना है। तो इसके लिए ग्राफ वाले आइकन पे टैप करना
एंड यहाँ से जो सेकेंड ग्राफ है उस पर टाइप करना है। अब जो ए पॉइंट है इसको नीचे की तरफ खींच के लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं थोड़ा और भी सही कर लेता हूँ। अभी देख लेते हैं। अब एज इट इज़ जितना भी इसमें इमेज डालना होगा उसको एनिमेट कर देंगे। तो सेम मेथड से मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, जो पहले वाला इमेज है उसके टाइमलाइन पे क्लिक करूँगा एंड इफेक्ट पे जाऊँगा और अगेन क्लिक करता हूँ पेपर कर्ल पे और ए 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से मैं कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ए वाला इमेज पे जाता हूँ एंड इफेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसमें भी एनिमेशन बन चुकी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने फाइनल सेट कर लिया है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगी। मैं ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। अब तुम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या कोई अदर एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहूँगा। सो नीचे से क्लिक करूँगा टेक्स्ट पे, अगेन ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल टाइप कर देता हूँ येस। टाइप करने के बाद फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई सा भी फॉन्ट को ले लेता हूँ। आफ्टर फिनिश इसको डन करूँगा एंड इसकी जो टाइमलाइन है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दिस यहाँ से स्क्रॉल करके आगे की तरफ जाने पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगी। सो क्लिक ऑन इट। नाउ यही वाला टेक्स्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसकी पोजीशन को छोटा करके इधर साइड में कर देता हूँ। इसी प्रोसेस से कुछ और भी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। जब टेक्स्ट का काम फिनिश हो जाए तो सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करते टाइम हाई सेटिंग पे ही करना। जब एक्सपोर्ट फिनिश हो जाए तो इसको डन करके अगेन उसी प्रोजेक्ट पे जाना है और ये सारे टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। जब डिलीट कर लो तो ओवरले पे क्लिक करके अगेन ऐड ओवरले पे क्लिक करना और जो अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट हुआ था वीडियो उसको ऐड कर लेना है। अब ऐड करोगे तो फुल स्क्रीन नहीं रहेगा, तो उसको खींच के फुल स्क्रीन पे सेट कर लेना। इसके बाद मास्क के अंदर जाना और यहाँ से सर्कल शेप को ले लेना है। अब इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब तुम वीडियो के किस पार्ट से स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पे प्लेस कर देना। नाउ स्टार्टिंग पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करना है। अब इसको आगे स्लाइड करके इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। अगेन आगे स्लाइड करके इसकी पोजीशन को अगेन चेंज कर दूंगा। सेम मेथड से एक दो जगह और कर देता हूँ। अब चले जाना है स्टार्टिंग के 2 की फ्रेम के बीच में और इस ग्राफ आइकन पे क्लिक करके यहाँ से एज आउट 1 की फ्रेम एनिमेशन को ले लूँगा। सेम एनिमेशन सारे की फ्रेम में अप्लाई करूँगा। इतना होने के बाद इसको डन करता हूँ और लेके आऊँगा एक मैग्नीफायर पीएनजी को। नाउ इसको एडजस्ट कर देना है सर्कल मास्क के ऊपर। अब थोड़ा सा टाइमलाइन को स्प्रेड कर लेना। अब क्लिक करता हूँ सेकेंड टाइमलाइन पे। जैसे कि तुम देख सकते हो कि सेकेंड टाइमलाइन पे की फ्रेम पॉइंट दिख रही होगी जो हम लोगों ने मास्किंग के लिए यूज किया था। इन्हीं सब पॉइंट के हेल्प से मैग्नीफायर को एनिमेट करना है। जैसे स्टार्टिंग की फ्रेम यहाँ से है तो उसी जगह पे अपना पोजीशन सेट करूँगा एंड मैग्नीफायर वाले टाइमलाइन पे टैप करके एक की फ्रेम पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अगेन सेकेंड टाइमलाइन पे क्लिक करके सेकेंड की फ्रेम पे पोजीशन बनाऊंगा एंड देन मैग्नीफायर पे क्लिक करके इसको खींच के मास्क सर्कल पे सेट कर दूंगा। सो यही प्रोसेस है, मैं फटाफट से कर लेता हूँ। आफ्टर फिनिश मैग्नीफायर लेंस की जो की फ्रेम है उनके बीच में भी एनिमेशन देना है। तो ग्राफ वाले ऑप्शन में जाके सेम वही एनिमेशन दे दूंगा। तो ये भी काम मैं फटाफट से कर लेता हूँ। So now this is the result which I made.